कंसाइनमेंट फॉर गारमेंट इंडस्ट्री। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कंसाइनमेंट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। ये प्रेजेंटेशन जो डिज़ाइन की गई है स्पेसिफिकली गारमेंट इंडस्ट्री के लिए हमने डिज़ाइन करी है, जिसमें कि गारमेंट इंडस्ट्रीज जो कि हमारा होलसेल गारमेंट्स का वर्क है उसमें किस तरीके से आप कंसाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बिग गारमेंट इंडस्ट्रीज में कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनको कि कस्टमर्स अप्रोच करते हैं फॉर बाइंग क्लोथ्स फैब्रिक इन बल्क, एंड दीज कमीशन एजेंट्स जिनके साथ उनका टाई अप होता है बड़ी कंपनीज के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, वहाँ से वो फैब्रिक या क्लोथ्स जो हैं बाय करते हैं एंड देन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जिन्होंने अप्रोच किया था उन्हें सेल करते हैं। इन द होल प्रोसेस कमीशन एजेंट्स जो हैं एक सर्टेन मार्जिन उनका होता है बीच में जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये सारा ही प्रोसेस कि कैसे एक कमीशन एजेंट जो है पहले सेल ऑर्डर एंटर करेंगे, उसके बाद वो परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर से एंड देन वो परचेज जो है एज अ सेल ट्रीट करी जाएगी जो कस्टमर्स को वो देंगे। तो ये सारा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके किस तरीके से आप बिजी में यूज़ कर सकते हैं वो सब हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, ऑप्शंस, इन्वेंट्री टैब में जाएंगे। इन्वेंट्री टैब में एनेबल कंसाइनमेंट सेल्स ऑप्शन को आप एनेबल करेंगे। कंसाइनमेंट को इस कंपनी में एनेबल करने के लिए ऑप्शन को एनेबल करने पर एक कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा। बटन क्लिक करने पर दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, जिसमें कि पहली ऑप्शन है कंसाइनमेंट टाइप कि आपको कंसाइनमेंट टाइप विद ऑर्डर चाहिए या विदाउट ऑर्डर। विद ऑर्डर यानी कि आप सेल ऑर्डर जो है एंटर करेंगे एंड उसके अगेंस्ट में कॉरस्पॉन्डिंगली परचेज एंड सेल्स जो है एंटर करेंगे। बेसिकली सेल ऑर्डर को ही एज अ परचेज ऑर्डर ट्रीट किया जाएगा परचेज के टाइम पे। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन हम गारमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से डिजाइन करें तो आप यहाँ पे कंसाइनमेंट टाइप विद ऑर्डर लेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इनपुट मार्जिन एट द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट ऑर्डर। यदि आप मार्जिन डिटेल्स जो भी कमीशन एजेंट्स हैं वो मार्जिन जो मेंटेन करते हैं बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस वो मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। एंड इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप बताएंगे कि मार्जिन टू बी अप्लाइड ऑन, मार्जिन जो है आप प्राइस पे अप्लाई करना चाहते हैं या डिस्काउंट पे अप्लाई करना चाहते हैं। प्राइस पे यानी कि परचेज प्राइस प्लस मार्जिन इज इक्वल टू सेल प्राइस एंड डिस्काउंट मीन्स परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू योर सेल्स डिस्काउंट। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आस्क इन वाउचर यानी कि आप वाउचर टू वाउचर स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वाउचर में प्राइस पे बेस्ड होगा या डिस्काउंट बेस्ड, तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करने पे देखिए मैसेज आएगा कि कंसाइनमेंट डिटेल्स ऑन करने के बाद विद ऑर्डर आपने ऑप्शन यूज किया है तो आपको एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को भी एनेबल करना होगा। क्योंकि हमने विद ऑर्डर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हमें सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन आप एनेबल करेंगे एंड इस ऑप्शन को एनेबल करने पर ऑप्शंस फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग विंडो अपीयर होगी जिसमें आप अपने हिसाब से ऑप्शंस एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में कस्टमर वाइज मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे। ये ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं यदि आप कस्टमर वाइज मार्जिन जो हैं आपके डिफरेंट हैं, यानी कि देयर इज अ डिफरेंट मार्जिन फॉर ईच कस्टमर, तो वो आप प्री डिफाइन कर सकते हैं ताकि वाउचर एंट्री के टाइम पे अगेन आपको बार बार हर कस्टमर वाइज मार्जिन स्पेसिफाई ना करना पड़े। कस्टमर वाइज मार्जिन ऑप्शन में हम गए, यहाँ पे कस्टमर नेम हमने सिलेक्ट किया एंड मार्जिन स्पेसिफाई किया कि कितना परसेंट मार्जिन जो है आपको रखना है बीच में। एंड देन अगेन नेक्स्ट हमने पार्टी सिलेक्ट करी एंड उसके लिए मार्जिन जो है स्पेसिफाई किया। सेव बटन आप प्रेस करेंगे कस्टमर वाइज मार्जिन को सेव करने के लिए। कस्टमर वाइज मार्जिन जो आपकी ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, यानी कि यदि आप डिफरेंट मार्जिन स्पेसिफाई करते हैं कस्टमर वाइज तो ही आपको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत है। अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखा, अब हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन एक एंटर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम एक सेल्स ऑर्डर एंटर करेंगे। बेसिकली कमीशन एजेंट जो हैं जो सेल उनको करनी है कस्टमर को, उसके लिए एक पहले सेल ऑर्डर उन्होंने बनाया है। इसी सेल ऑर्डर को परचेज ऑर्डर ट्रीट कर लिया जाएगा, जबकि ये गुड्स जो है ये कमीशन एजेंट किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर हेडर रिलेटेड डिटेल्स हमने बताई। पार्टी सिलेक्ट करते ही देखिए कंसाइनमेंट डिटेल्स फॉर कस्टमर विंडो अपीयर हुई जिसमें कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड हमने येस किया। वेंडर टाइप कि आप सिंगल वेंडर से ये गुड्स खरीदेंगे इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में या फिर मल्टीपल वेंडर से, यानी कि ये जो सेल्स का ऑर्डर आपको आया है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने एक ही पार्टी से गुड्स परचेज करने हैं फर्दर सेलिंग के लिए या मल्टीपल पार्टी से। हमने मल्टीपल वेंडर सेलेक्ट किया। यदि आपने सिंगल वेंडर ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो यहीं पे आप पार्टी का नाम बता सकते थे जिनसे कि आप गुड्स परचेज करेंगे फर्दर सेलिंग के लिए। मल्टीपल वेंडर के केस में देखिए जैसे ही आपने आइटम सेलेक्ट करी तो वहाँ पे आपको वेंडर डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, यानी कि ईच आइटम के साथ हम वेंडर डिटेल्स पूछेंगे। इसके बाद पैरामीटर स्टॉक डिटेल्स फॉर कंसाइनमेंट ऑर्डर विंडो अपीयर हुई। गारमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर वाइज डिटेल्स मेंटेन करना, तो यदि इन केस आपको पैरामीटर वाइज डिटेल्स के बारे में और जानना है तो आप हमारे वीडियो जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है पैरामीटर वाइज इनवॉइसिंग का, उसे व्यू कर सकते हैं।
तो पैरामीटर वाइज डिटेल्स हमने यहाँ स्पेसिफाई करी आइटम की, एंड उसके बाद कंसाइनमेंट प्राइस डिस्काउंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें परचेज प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है एज पर प्राइसिंग मोड। नेक्स्ट परचेज डिस्काउंट यदि आप कोई स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन मार्जिन परसेंटेज ऑटोमेटिकली पिक होके आ रही है। अभी हमने कस्टमर वाइज मार्जिन परसेंटेज डिफाइन नहीं करी थी, यदि आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन के नीचे एक लेबल प्रोवाइड किया गया है, उसे डबल क्लिक कीजिए तो ये देखिए स्क्रीन अपीयर हो रही है। यहाँ पे आप चाहें तो मार्जिन चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अप्लाइड ऑन प्राइस या डिस्काउंट, हमने प्राइस ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सेल्स प्राइस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सेल्स डिस्काउंट यदि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड बॉटम में नेट परचेज प्राइस एंड नेट सेल प्राइस विद कैलकुलेशन आपको नजर आ रहा है कि फाइनली नेट जो आपका सेल प्राइस या परचेज प्राइस है वो क्या होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे आप इस विंडो को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक और आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करी। अगेन आइटम सिलेक्ट करने पर हमने यहाँ पे वेंडर बताया, हमने मल्टीपल वेंडर ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो फर्स्ट आइटम के साथ हमने एक और पार्टी सिलेक्ट करी है, सेकंड आइटम के साथ हमने कोई और वेंडर सिलेक्ट किया है, यानी कि ये दोनों ही जो हमारी आइटम्स हैं डिफरेंट वेंडर्स से हम परचेज करेंगे। पैरामीटराइज डिटेल्स इस आइटम की आप स्पेसिफाई करेंगे। एंड अगेन कंसाइनमेंट प्राइस डिस्काउंट विंडो अपीयर होगी जिसमें कि परचेज प्राइस, परचेज डिस्काउंट, मार्जिन एंड सेल्स प्राइस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड बॉटम में नेट परचेज प्राइस एंड नेट सेल प्राइस आप व्यू कर सकते हैं। अगेन ओके बटन प्रेस करेंगे इस विंडो को क्लोज करने के लिए। बिल सन्ड्री डिटेल्स आप स्पेसिफाई करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर को सेव करने के लिए। वन सेल्स ऑर्डर वाउचर आपने एंटर कर दिया, आपको परचेज ऑर्डर एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये जो सेल्स ऑर्डर है इसे ही परचेज ऑर्डर कंसिडर कर लिया जाएगा। जब आप परचेज करेंगे तो इसी से ही डिटेल्स जो है ट्रैक करी जा सकती हैं। नेक्स्ट अब हम परचेज वाउचर ही एंटर करेंगे, यानी कि ये जो दो कस्टमर्स हमने स्पेसिफाई करे हैं जिनसे कि हमें गुड्स परचेज करना है, उनसे जब हमने गुड्स परचेज करे तो हम वाउचर एंटर करेंगे। परचेज वाउचर हेडर से रिलेटेड डिटेल्स आपने एंटर करी, पार्टी सिलेक्ट करी वीके एंटरप्राइजेस। अभी हमने सेल्स ऑर्डर वाउचर में ये पार्टी सिलेक्ट करी थी एक आइटम के साथ। पार्टी सिलेक्ट करने पर कंसाइनमेंट डिटेल्स फॉर कस्टमर विंडो अपीयर हुई जिसमें कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड येस, कस्टमर टाइप सिंगल कस्टमर, यानी कि एक सिंगल कस्टमर के लिए हम गुड्स खरीद रहे हैं, मल्टीपल कस्टमर के लिए गुड्स खरीद नहीं रहे हैं। मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से हम गुड्स जरूर खरीद रहे हैं लेकिन जो फाइनल सेल हम करेंगे वो पर्टिकुलर एक ही पार्टी को करेंगे, इसका ये मतलब है। इसके बाद आप कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस कस्टमर के लिए आपने सेल्स ऑर्डर एंटर किया था वो कस्टमर की, जिन कस्टमर को फाइनली आपने गुड सेल करने हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक लिंकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कस्टमर हमने सिलेक्ट किया, इस कस्टमर से जुड़े जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। आप ऑर्डर सिलेक्ट करिए एंड ओके बटन प्रेस कीजिए तो ये देखिए डिटेल्स जो आपने एज सेल्स ऑर्डर में एंटर करी थी वो यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको इस पार्टी के अगेंस्ट में। अगेन पैरामीटराइज डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो भी प्राइस है आपका वो आप यहाँ बताएंगे। बिल सन्ड्री रिलेटेड डिटेल्स बताएंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने पे। वाउचर को सेव करने पर देखिए कॉपी वाउचर मैसेज आया जिसमें किसी ने पूछा डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट सेल्स वाउचर, यानी कि इस परचेज वाउचर से। ये तो अभी आपने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करे हैं या होलसेलर से, तो अब जब कस्टमर को आपको यानी कि गोयल एंटरप्राइजेस को जब ये गुड्स सेल करने होंगे तो आपको एक सेल्स वाउचर भी ऑब्वियसली एंटर करना पड़ेगा। तो आपको वो वाउचर एंटर ना करना पड़े तो आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से। आप चाहें तो खुद भी सेल्स वाउचर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे येस बटन प्रेस करके ये ऑटो जनरेट कर सकते हैं वाउचर। तो देखिए हमने येस बटन प्रेस किया, ये सेल्स वाउचर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पार्टी गोयल ट्रेडर्स, वही आइटम मेंस कैजुअल शर्ट, पैरामीटराइज डिटेल्स भी एज इट इज पिक हो गई, प्राइसिंग आपकी पिक होकर आ गई, जो भी प्राइस था, सेलिंग प्राइस जो वहाँ पे नेट सेल प्राइस बन के आया था वो यहाँ पे आ गया। एंड आप सेव बटन प्रेस कर सकते हैं इस ऑटो जनरेटेड वाउचर को सेव करने के लिए। अब तक हमने पूरा कंसाइनमेंट का प्रोसेस देखा। इस प्रोसेस में एंड पार्ट है आपका कंसाइनमेंट रिपोर्ट्स व्यू करने का। इसके लिए डिस्प्ले कंसाइनमेंट रिपोर्ट्स ऑप्शन में आप जाएंगे, कंसाइनमेंट ऑर्डर समरी ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर 3 ऑप्शंस नजर आ रही हैं, कस्टमर वाइज, वेंडर वाइज या ऑर्डर वाइज, यानी कि आप कस्टमर वाइज डेटा देखना चाहते हैं, वेंडर वाइज या फिर ऑर्डर वाइज। तो सबसे पहले हम कस्टमर वाइज डेटा देखते हैं। तो गोयल ट्रेडर्स जो हमारी पार्टी थी उनके लिए हमने ये जो रिपोर्ट है व्यू करी। तो देखिए 2 आइटम्स हैं यहाँ पे बिल्स टू बी इशूड में, एक में बिल टू बी इशूड में डेटा आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। ये गोयल ट्रेडर्स का डेटा है। नेक्स्ट हम वेंडर वाइज एंटर करते हैं। तो अमन एंटरप्राइज यहाँ हमने पार्टी सिलेक्ट करी। तो आप देख सकते हैं इस पार्टी के लिए ऑर्डर वाउचर नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, बिल टू बी रिसीव्ड, ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑर्डर वाइज ऑप्शन। तो ऑर्डर वाइज ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो आपने ऑर्डर, आपने सेल ऑर्डर जो किया था उसकी डिटेल्स जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो ये था हमारा कंसाइनमेंट का प्रोसेस फॉर गारमेंट इंडस्ट्रीज़। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली कंसाइनमेंट फॉर गारमेंट इंडस्ट्री बिजी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।